हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 11 से 20 जुलाई तक। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। तो चलिए जेमिनाई, सबसे पहले हम देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स। लास्ट शफल। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप हार्ट ब्रोकन है जेमिनाई, दिल दुखा हुआ है, अपसेट हैं, आपको लग रहा है एक रिजेक्शन वाली फीलिंग, एक पेन, एक हर्ट में है आप थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन के साथ आपने हो सकता है लॉन्ग टर्म देखी थी सिचुएशन, शादी देखी थी या एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील किया था फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ। रिकन्सिलिएशन के लिए या तो आप वेट कर रहे हैं या आप एक स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। अगर बातचीत इधर उधर हो भी रही है, कुछ के लिए तो मैं देख रही हूँ बिल्कुल नहीं हो रही है, कुछ के लिए अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो पहले जैसे नहीं है, हार्ट ब्रोकन है इसमें भी आप। तो यस, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक थ्री रिकन्सिलिएशन के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अदर पीपल इन्वॉल्व हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा माइंड में आप कन्फ्लिक्टेड हैं। आप ट्रस्ट नहीं करते हैं पर्सन को, आप खुद भी, आपको ट्रस्ट नहीं है अब इस पर्सन पे पूरी तरह, क्योंकि आपको पता है कि थ्री ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ कप्स, हो सकता है पर्सन के लाइफ में कोई दूसरा पर्सन हो या आपके साथ ये किसी और को जगल कर रहे हैं। तो आप कन्फ्लिक्टेड हैं माइंड में कि क्या करना चाहिए। ये सिचुएशन आपको स्ट्रेस करती है, चिंतित करती है, फ्यूचर को लेकर के अनश्योर होते हैं, लेकिन आप इमोशनल हैं अभी भी इस रिश्ते के लिए, जो मैं देख रही हूँ। आपको पता है कि ये सिचुएशन ये डेविल कार्ड है, ये सिचुएशन में कुछ है जो टॉक्सिक है। कभी कभी आपको लग सकता है कि क्या आप कार्मिक साइकिल से डील कर रहे हैं, तो थोड़े मतलब अपसेट हैं आप, पेन में हैं, हर्ट में हैं, ट्रस्ट नहीं करते पर्सन पे, और माइंड में भी कन्फ्लिक्टेड हैं आप कि क्या ये राइट पर्सन है, क्या मैं सही जगह हूँ, क्या मेरी वैल्यू हो रही है, या मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा। कहीं पे आपको ये इंट्यूशन से आपको पता चल रहा है, लेकिन हर्ट है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे राशियां हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जेमिनी, क्रॉस रोड्स पे हैं। हो सकता है इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, चॉइसेस हो, ये भी हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन है, चॉइसेस है, या किसी तरह की दुविधा में है ये पर्सन, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बेसिकली कंफ्यूजन में है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, तो ये है कि ये पर्सन इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ पहले से भी थे ये सिचुएशन में। हो सकता है आपने इनकी कुछ बात पकड़ ली हो या कुछ पता चल गया हो आपके बारे में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, या इस पर्सन को लग सकता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो इनको एक कमिटेड वे में रहना पड़ेगा। ये भी इनको स्ट्रेस कर रही है कि कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको लेट गो नहीं करना चाहते। ये क्लियर है कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्लियर है कि चाहे जो भी हो सिचुएशन में, ये मैं खोना नहीं चाहता, बात करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये खुद डिसीजन नहीं, चाहने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। बट पर्सन एक्शन नहीं, इनको ये है कि मैं जेमिनी को खोना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये रिश्ता बना रहे। पर हो सकता है ऐसी परिस्थितियां हैं कि या तो ये दो लोग को जगल कर रहे हैं या कोई दुविधाजनक स्थिति में है, इसलिए ये डिसीजन अभी लेते हुए नहीं दिख पा रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, जो मैं देख रही हूँ। बट पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं और किसी भी हालत में ये खोना नहीं चाहते। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे
क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे इन 10 दिनों में? क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। सेवन ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन फिर से बनी हुई है। वही मैंने बोला, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है यस आप इनके लाइफ में या तो दूसरे काम बहुत ज़्यादा हैं या अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। सेवन ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल, कुछ केसेस में घर परिवार काम भी रिलेटेड, मनी रिलेटेड सिचुएशंस पे भी ये फोकस्ड हो सकते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एक विक्टोरियस सिचुएशन, फोर ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, तो मैं देख रही हूँ कि देखिए यहाँ दो कारण है। मैं इमीडिएटली सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विद द फोर ऑफ वॉन्ड, नियर फ्यूचर में मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ। 4 दिन से 4 हफ्ते तक लग सकते हैं, मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ। इमीडिएटली सबकी अभी होगी ये नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि पर्सन जब आपके तरफ आएंगे एटलीस्ट ये क्लियर होकर के आएंगे कि इनको ये रिश्ता चाहिए, ये एक विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग आपके लिए उतनी ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। फिलहाल के लिए देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर ऑप्शंस एंड चॉइसेस, या दूसरा काम हो सकता है जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ है। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो ये फील करते हैं आपके लिए। बट प्रॉब्लम है कि ये अदर थिंग्स में इतने बिजी हैं, तो ये आएंगे कुछ के लिए 4 दिन से 4 हफ्ते लग सकते हैं। आपकी अगर नहीं हो रही है कम्युनिकेशन तो 4 दिन से 4 हफ्ते। इनको पता है कि ये सिचुएशन इन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम कर दिया है, लेकिन ये आपके तरफ आएंगे। लेकिन ये टाइम ले सकता है बिकॉज ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं है। और जब आएंगे तो थोड़ा सा अपने को कमिटेड वे में लेके आपके तरफ आएंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। सो यस, नियर फ्यूचर में मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है। कुछ केसेस में आप 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आपको समझ में नहीं आएगा जेमिनी कि क्या करें। ऑल्दो आप अपने को बैलेंस रखने में कोशिश कर रहे हैं, प्यार है आपको पर्सन से, लव प्यार है पर आप खुद भी इन देयर रहेंगे। क्या करें, कभी माइंड बोलेगा कि नहीं यही पर्सन है जिनके साथ आप रहना चाहेंगे, कभी माइंड बोलेगा कि नहीं मुझे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। तो आप भी एक रहेंगे जहाँ पे आपको एक दिन लगेगा कि नहीं ये सिचुएशन में बहुत ड्रामा है, बहुत कन्फ्लिक्ट है, मुझे निकलना चाहिए। और दूसरा ही दिन या दूसरे ही पल आपको लगेगा कि नहीं मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ, इतना आसान नहीं है लेट गो करना। थोड़ा सा पर्सन के डिसीजन ना लेने की वजह से या अपसेट आप दिख रहे हो, लेकिन कोशिश कर रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल बैलेंस करने की, घर परिवार पे फोकस करके, अपने काम करियर पे फोकस करके बैलेंस करते हुए। लेकिन एक कन्फ्यूजन, एक दुविधा वाली एनर्जी बनी रहेगी तब तक। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन देख रही हूँ, और जो कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी भी हो सकती हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स देखते हैं। सिंगल जेमिनी के तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। 9 ऑफ कप्स, ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर एक सिंगल एनर्जी हैं जो ऑनलाइन मिल सकते हैं आपको, डेटिंग ऐप पे मिल सकते हैं, कोई पार्टी में मिल सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। ये हैप्पी गो लकी हैं, अभी डेटिंग करके खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी एनर्जीज़ में दिखना चाहते हैं, और डेफिनेटली एंजॉय करने वाली एनर्जी है ये। स्ट्रेंथ, कोई लियो हो सकते हैं, ये बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं आपसे, बड़े करेजियस, बड़े पॉजिटिव पर्सन हो सकते हैं, मेहनती पर्सन हो सकते हैं, पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। हैंगमैन, कोई पाइसीज आता हुआ दिख रहा है।
ये स्लो मूवर हैं, स्लोली आगे बढ़ना चाहेंगे, हर तरह से नाप तौल करके, सोच करके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन करके ही आपके तरफ आना चाहेंगे। कोई पाइसेस हैं। आपके लिए न्यू रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी समय है, क्योंकि तीनों के तीनों कार्ड्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं। कुछ केसेस में ये एक सिचुएशन में देख रही हूँ, कोई आपके पुराने पहचान के हो सकते हैं, जो आप होल्ड बैक कर रहे थे, जो आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो पर्सन हो सकते हैं। कभी कोई सिचुएशन में जो आपसे बात करना छोड़ दिए थे या होल्ड बैक कर रहे थे, कोई एक्स हो सकते हैं, कोई पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, वो आ सकते हैं। मेक द एफर्ट। तो अगर आप किसी को चाहते हैं, चाहे जेमिना है या क्रॉस वॉचर हैं, तो एफर्ट ज़रूर करें। ये नहीं सोचे कि खुद ब खुद ही सारा रिश्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे मत सोचिए। अगर ये लगता है कि कभी कभार लव ख़त्म हो जाती है एक सिचुएशन में, इतनी लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट होती है, तो वो प्यार ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ एफर्ट के बिना ख़त्म ही हो जाएगी। तो ये सोचेंगे वो कर लेंगे आप, वो सोचेंगे आप कर लेंगे, नहीं, एक बैलेंस बना के चले। और जो भी लव लगता है कि ख़त्म हुआ है सिचुएशन में, उस पर वर्क करने की। तो ये कैसे कर, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, अपनी मन की बात बताएं जब भी कम्युनिकेशन हो, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी दोनों तरफ, चाहे आप हैं या क्रॉस वॉचर हैं, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। तो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।